तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़े से हमारे पास रूल्स, प्रॉपर्टीज़ एंड आइडेंटिटीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो वन बाय वन बड़े अच्छे से समझना, अनफोकस देना। वेरिएबल्स पर, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब भी हमारे पास कुछ भी हम अल्फ़ाबेट लेते हैं और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कुछ सॉल्यूशन के बाद चेंज हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है। कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास डिफाइंड नंबर, जो हमारे पास 1 2 3 4 करके हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग टर्म्स। अगर टर्म्स की बात करें तो जब भी कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसके बीच में जो प्लस माइनस साइन हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारी टर्म्स। जैसे 7x² 4xy माइनस 6y², तो ये सब क्या हो गए? हमारी टर्म्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनके साथ हमारे पास जो वेरिएबल है वो दोनों क्या रहेंगी? सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों में क्या है? एक्स वाई। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? हमारी लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होंगी जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट। देखिए जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है? एक्स वाई, तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो ये हो गए हमारे अनलाइक टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कंटेन करते हैं टर्म्स। अगर एक टर्म कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जस्ट लाइक 2x 9a 7ab, मतलब कोई प्लस माइनस का कुछ साइन नहीं है, सिंपल एक टर्म है। देन उसके बाद आता है हमारे पास बाइनोमियल्स। अगर हम बाइनोमियल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, पॉलिनोमियल में सारे आ जाते हैं। 2 और मोर देन 2 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब भी हम बात करें तो हम क्या करेंगे? लाइक डेसिमल्स में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 6x² माइनस 7x प्लस 2, तो पावर हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज 2। तो वो क्या होगी? इसकी डिग्री। अगर देखिए यहाँ पर हम देखें x रेज़ टू पावर 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री 3। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, वहाँ पे से कांस्टेंट है, तो सर हमारे पास जो डिग्री होगी वो क्या हो जाती है? 0। तो ये ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कांस्टेंट होगा तो हमारे डिग्री क्या होगी? 0। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो हम साइन के साथ देखते हैं। पहले प्लस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस प्लस होगा तो माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ हमारे पास साइन चेंज होंगे और हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल्स, अगर मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर साइड हो जाएगी, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर करना है। चलिए, तो यहाँ पर तो और कुछ इतना खास नहीं है, आगे चलते हैं देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस के वन एग्जांपल के तौर पर। ओके, तो हम आ गए हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 पर। तो चलिए, तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। तो ये हो गया 4a² b ab एंड 5ab²। तो इसको करेंगे तो हमारे पास चल जाएगा 4a² b इंटू ab इंटू 5ab²। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? कॉन्स्टेंट नंबर से ले लेते हैं 4 एंड 5। ठीक है। देन हम यहाँ पे ले लेते हैं a, क्योंकि a² मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। देन हम ले लेते हैं b², तो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b²। इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 4 20। a को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a 2 + 1 3 + 1 4। ऐसे ही होगा b की पावर 4। ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे ये करने मल्टीप्लाई। चलिए, देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसका हम एक पार्ट ले लेते हैं जिसमें हमें रेशियो नंबर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया है, दैट इज 16/9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27/8 से।
और जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, देन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, देन सी मल्टीप्लाई बाय सी। अब देखिए 9 वन ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 60। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3 टू ज़ा 6, ए की पावर्स ऐड करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ए रेज टू द पावर 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी की पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पे बी रेज टू द पावर 3, एंड सी में कोई पावर नहीं तो सलंग पावर कैसे हम करेंगे 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा सी रेज टू द पावर 2। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, तो सी में। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 5th क्वेश्चन, जिसमें हमें वैल्यू निकाल के हम वेरीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट, एंड देन उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे आंसर से। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर -3/7 ABC, देन मल्टीप्लाई -5/7 A² B², देन मल्टीप्लाई 7/5 A² B। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमारे पास आ जाता है इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोडक्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3/7 मल्टीप्लाई बाय -5/7 इंटू 7/5। ये हमने क्या करा, इसके कांस्टेंट टर्म्स ले लिए सारे। अब हम वेरिएबल्स पे एक एक मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए मल्टीप्लाई बाय A² मल्टीप्लाई बाय A²। देन हमारे पास आता है बी मल्टीप्लाई बाय B² इंटू बी। देन उसके बाद हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक सी बचा है, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम सी। ठीक है, चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3/7। ए की पावर से ऐड करिए तो 1 + 2 3 4 5, तो ए रेज टू द पावर 5, बी रेज टू द पावर 4, एंड दिस इज सी। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या बोला गया था, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ दिस। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आंसर लिख लेते हैं, दैट इज 3/7 ए रेज टू द पावर 5 बी रेज टू द पावर 4 एंड सी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ हमारे पास जो क्वेश्चन था वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास क्या था, दैट इज -3/7 ABC मल्टीप्लाई -5/7 A² B², then multiply 7/5 A² B। और यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू गिवन है, ए इज़ 2, बी इज़ -6, सी इज़ -7। चले, तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें ए की वैल्यू आई थिंक 2 है, बी की वैल्यू -3 एंड सी इज़ -7। ये 2 -3 -7। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो इन दोनों वेरीफाई करना है तो हम कल लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 3/7, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। 3/7 ए रेज़ टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे ए की जगह हम 2 रखेंगे, देन इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई बी की पावर 4 है, तो यहाँ पर करेंगे -3 रेज़ टू द पावर 4,
एंड मल्टीप्लाई बाय सी है तो यहाँ पर कर देंगे -7। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/7। इसको करेंगे 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 इंटू -7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, बस। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो 16 3 ज़ा दैट इज़ 48 मल्टीप्लाई बाय 81, this is 48 0, 8 is 64, this is 6, 8 4 is 32 and 6 38, तो 8 हो गया, this is 8 8 3, तो यहाँ पे करेंगे तो 3 8 8। ठीक है, एक बार मैं मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेता हूँ क्या मैंने सही करा है क्या नहीं। अब ये तो यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 81, तो हमारा आंसर सही आया। अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमें -3/7, वेट, तो हो गया -3/7। ए की वैल्यू थी हमारे पास 2, बी इज़ -3 आई थिंक, and c is -7, then multiply, get -5/7 multiply 2 raised to the power 2 and -3 raised to the power 2 multiplied, then we are having 7/5, a कितना है that is 2 raised to the power 2 multiply b कितना हमारा -3। चलिए, तो यहाँ से हम इसे करने वाले, देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और कुछ बचा है नहीं कुछ। चलिए, देखिए माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस हो जाएगा, तो उसको करेंगे 3 to 6, 6 3 ज़ा 18, देन यहाँ पर देखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा कितना हो गया 36, अगेन यहाँ पे 36 आ गया एंड ये माइनस कर देगा प्लस, और यहाँ पर देखेंगे तो 2 टू ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, और ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या आ गया -12। तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पे साइन माइनस का था जो हम लगाना भूल गए, दिस वन माइनस। ठीक है, चलिए तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 18 इंटू 36, अगर हमारा आंसर सेम आता है तो हमने सही करा, अदरवाइज रॉन्ग है। 18 मल्टीप्लाई बाय 36 इंटू 12, कुछ रह गया है इसमें, अभी आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ तो गड़बड़ नहीं करती। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, it is a 4, so 24 is 16 to the 34। अबे चलिए इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले कितना आ रहा है, दैट इज 18 इंटू 36 इंटू 12, दैट इज 7776 और माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक ये हो गया था, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3888 इंटू 2 करेंगे, हाँ तो ये 32 ही होना था, तो अब आ जाएगा हमारे पास सेम आंसर। इसका आंसर ये ना ओपिक हो जाएगा दिस वन। ठीक है, चल तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आ गया राइट हैंड साइड, दैट मीन्स ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला, देन प्रोडक्ट में वैल्यू पुट करी, देन आंसर ये आया, देन हमने इसकी जो क्वेश्चन था उसमें वैल्यू पुट करी थी, उन्होंने आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स को। चलिए इसके बाद और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, नेक्स्ट आते हैं
multiplication of a monomial and binomial. ओके तो यहाँ पर सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर गिवन है. ओके तो चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. ओके तो देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये भी बाइनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल है, ये भी मोनोमियल बाइनोमियल है. तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा एक काम से दोनों हो जाए. अब देखिए जैसे कि हमें ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ पे क्या है माइनस साइन, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे 3/5 XY, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस, अब इससे करेंगे तो दैट इज 3/5 XY, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3 XY स्क्वायर. ठीक है चले, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 बचा, ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया y, देन माइनस साइन, माइनस से इससे 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो माइनस हो गया x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर दैट इज वाई क्यूब. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर. चलिए उसके बाद और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ है क्या. तो हमें बोलेगा मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट. ओके तो पहले यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट. चलिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें गिवन है XYZ मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर. तो अब इसकी पहले इससे करेंगे देन इसकी सेकेंड टर्म से करेंगे, तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट, तो 4 इंटू 1 4 x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब y एंड z, देन प्लस 9 इंटू 1 9 x y क्यूब एंड दिस इज z. तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो साइड आने वाली, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी जो हम प्रोडक्ट वाली मान लेते हैं, दैट इज 4x क्यूब y z प्लस दूसरी हो जाएगी 9x y क्यूब एंड दैट इज z. इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करते हैं, ठीक हो जाता है राइट हैंड साइड. यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज x y z, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करने हैं, x इक्वल्स टू 4, ठीक है. तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 4, x की वैल्यू है हमारे पास दैट इज अगेन 4 की पावर 3, y is 2 and z is 3, then plus 9, x की पावर हो गया हमारे पास 4, y की पावर 2 की पावर 3 and z is again 3. ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने तो हो जाएगा 4 over 16, 4 × 64 मल्टीप्लाई बाय 3 × 6 प्लस दिस इज 9 इन 9 4 जो कितना हो जाएगा 36, देन 2 की पावर 3 दैट इज 8 3 ज़ा 24. इसको ऐड करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 ज़ा 24 इंटू 64, 4 4 16 के अगेन 4 2 9 6 4 24, दिस इज 2 6 टोटल 13 14, एड इज 6 3 5 1 5 3 6, तो हो गया 1 5 3 6
प्लस इसको करेंगे फिर हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो 6 4 जो 24 2 4 12 13 14। इसके बाद ऊपर देखते हैं यहाँ में करेंगे 0 तो दिस इज 6 टू द 12 कैरी का 1 बिकॉज 6 एंड दिस इज 7 तो जाएगा 4 4 प्लस 2 इज 6 एंड प्लस 1 दिस इज 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 864। इनको ऐड करेंगे तो दैट इज 0 अगेन 0 5 एंड 9 प्लस 5 दैट इज 14 कैरी का 1 दिस इज 2400। चलिए इसके बाद इसको रब कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब आता है राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा। तो राइट हैंड साइड पे ओके, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है x इज 4 y इज 2 z इज 3 देन वी आर हैविंग ब्रैकेट 4 ब्रैकेट में 4 स्क्वायर प्लस 9 में यहाँ पर 3 स्क्वायर नहीं 2 था ना, हाँ यहाँ पर है 9 2 स्क्वायर। चलिए पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48 इन द 8 3 24। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 4 16 4 दैट इज 64 प्लस 2 टू द 4 9 4 36 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है 24 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2400 एज आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, उसका हम बोल सकते हैं हैंड्स प्रूव। चले उसके बाद और देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा है हमारे पास, दोनों ही क्या है बाइनोमियल है। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम दिस वन। चलिए देखेंगे तो ये हो जाए 7x स्क्वायर ब्रैकेट 6x माइनस 5y प्लस 3y। तो हमें पहले इन दोनों से करनी है फिर इसकी भी इन दोनों से करनी है मल्टीप्लाई। तो 6x माइनस 5y। तो चलिए 7 से ऐसा करेंगे दैट इज 42 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स की पावर 3 माइनस 7 5 35 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, देन इसको प्लस करेंगे 6 3 18 एक्स वाई माइनस करेंगे तो 5 3 15 वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। तो देखो यहाँ पे कुछ भी लाइक टर्म नहीं है इसलिए यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 5 में एंड ओके। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ट्राइनोमियल और बाइनोमियल की मल्टीप्लाई के लिए बोले गए। चलिए एक बार ये देख लेते हैं। अब ये फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 की एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे फिर वाई की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x ब्रैकेट 4x प्लस 3y माइनस 8 प्लस y 4x प्लस 3y माइनस 8। चलिए तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 दैट इज 12 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 एक्स वाई माइनस 8 3 ज़ा 24 एंड दिस इज x। देन प्लस करेंगे यहाँ पर तो 4 इंटू 1 दिस इज 4 एक्स वाई देन y इंटू वाई करेंगे तो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 वाई। अब यहाँ पर हमें देखने की कोई लाइक टर्म तो नहीं है, अगर लाइक टर्म है तो उनको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर है क्या कोई नहीं है
दैट इज़ 12x²। एक्स वाई दिखाई दे रहा है आपको कहीं? यस, मुझे दिखाई दे रहा है एक्स वाई। तो 9 + 4 दैट इज़ 13xy। देन हमारे पास सिंपल एक्स है, दैट इज़ 24x। देन है हमारे पास 3y² - 8y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई है, वेरीफाई, प्रोडक्ट्स निकालने हैं। चलिए, हमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। बाकी तो सब हम लोग कर चुके हैं, इसको इस पार्ट को ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2 बाइनोमियल है और एक मोनोमियल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो भी आंसर है उसकी सन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसलिए 3x² यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज़ 4x ब्रैकेट 4x - 1 देन +3 ब्रैकेट 4x - 1। इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 3x² हो जाए 4 4 = 16 x² - 4x। सो करेंगे तो +4 3 = दैट इज़ 12x, प्लस माइनस करेंगे तो -3। ये हो जाएगा हमारे पास 3x² ब्रैकेट करेंगे तो हो जाएगा 16x² प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, दैट इज़ 8x - 3। ठीक है, चलिए अब हमें ये जो आंसर है इसका मल्टीप्लाई 3x² से करेंगे तो 16 3 ज़ा दैट इज़ 48 x² × x दैट इज़ x⁴ प्लस 8 3 ज़ा करेंगे तो दैट इज़ 24 x² × x दैट इज़ x⁴ माइनस 3 3 ज़ा 9 दैट इज़ x²। फिर यहाँ पे थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, इससे हमें थोड़ी आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटीज़ तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं बोलेगा, बट जब भी हम यूज़ करेंगे तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन, दिस वन। अब देखिए यहाँ पे a-5b है, a-5b। इसका मतलब हम क्या करेंगे, a-5b इनकी पावर साइड कर सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगे, दैट इज़ 2। तो जैसे ही हमारे पास आता है सब कुछ कि जिसकी होल पावर होती है तो वो जाता है हमारे पास a-b होल स्क्वायर। तो उसको करते हैं हम a² - 2ab + b²। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a ही है, यहाँ पर लिख देते हैं a² एंड b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5b। तो -2 a की वैल्यू a आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5b प्लस देन अगेन 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसको इधर ले आते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a² - 5 2 = 10 ab प्लस 5 5 = 25 b²। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम बस यहाँ पे प्लस करते, बाकी हमारा आंसर सेम आता। चलिए, तो यहाँ से एक प्लस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हमें स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम यहाँ पर करने वाले हैं 5x + 9y एंड होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एंटिटी होगी वो होगी a + b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जाएगा a² + 2ab + b²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास 5x हो गई, ये हो गई b। तो a² देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा 5x और यहाँ पर आ जाएगा 9y प्लस 9y का होल स्क्वायर। क्लियर, उसको करेंगे तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25 x² प्लस करेंगे हर तो 10 × 9 90 xy प्लस 9 9 = 81 y²।
चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पर और कुछ देखते हैं। तो सेम इसी टाइप के प्रोडक्ट्स निकाल लें। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज इवेलुएट। ओके, तो हमने ये पार्ट ले लिया। यहाँ पर आ गया यहाँ पर 102 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 + 2 का स्क्वायर, तो वही हमारी a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी। हाँ, वो क्या हो जाती है, दैट इज a + b होल स्क्वायर + 2a² + 2ab + b स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो a क्या है यहाँ पे 100 स्क्वायर + 2a इज़ 100, b इज़ 2 एंड b स्क्वायर अगेन 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ 100 को करेंगे तो दैट इज़ 1 3 4 + 2 2 4 100 + 4, तो उसको कहेंगे तो 10404, दैट इज आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखें क्या। चलिए बहुत है इतना। एंड एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास x - 1/x = 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो देखिए अगर x - 1/x का अगर हम होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, x² -2x ब्रैकेट में 1/x + 1/x²। तो देखिए यहाँ पर x 1/1 माइनस से इसको करेंगे x - 1/x कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया x², x कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2 + 1/x²। 9 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज़ 81, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पे क्या बचा x² + 1/x²। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 83 = x² + 1/x²। ठीक है, दैट इज़ आवर आंसर। क्लियर? चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। तो आई होप आपको साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।